आउट है ये विश्व सिंधी सेवा संगम जो क्यों प्रोग्राम बस साल पहिरीं असां करे चुका आहियूं हीउ टियों साल आहे त मां सभिनि खां पहिरीं मुंहिंजे तव्हांजी पंचायत ते प्रोग्राम करे रही आहे मुकेश जी खे आग्रह कयां त 2 मिंट बंदि करे तव्हां जंहिंजो स्वागत करणु था चाहियो स्वागत कयो न त असां ब्रेक थी विश्व सिंधी सेवा संगम हुनखे अॻियां वधाईंदा अखरनि सां स्वागत कयो असांजा बच्चों की पाण ख़ुशी चयो या कम चयो मेरी ॻाल्हि त ख़ुशी हिन जी ॻाल्हि आहे कि भई अचे की पाण जीअं सिंध सां आयासीं त भारत में पंहिंजी पाण 2% थी करे 2% टैक्स पाण इंडिया में जो दुख हिन ॻाल्हि जो आहे कि पाण पंहिंजा कुलदेवी पंहिंजा कुलदेवता सॼो पाण सिंध में मिली आहे ऐं हुन बि ॻाल्हाए पियो न चवंदा असांजा राजेश जी पत्रकार सम्झ में न आया बल्कि इस बात का है कि भाई हमने हमारा विभाजन सा हमारे पुरखे हमारी कुलदेवी हमारा कुलदेवता हमारे खेत हमारे खलिहान हमारे रिश्तेदार सब कुछ हमें छोड़ करके आना वो हमारा विभाजन का इसको रिव्यू कर रहा हूँ मैं 2 मिनट और हमारे जो बुजुर्गों ने अपने पुरुषार्थ के बल पर जो रिव्यू कर रहा हूँ बस 2 मिनट उसका हमें गर्व है और स्वाभिमान है उन्होंने हमारी मेहनत से उनकी मेहनत से हमें आज हमें इस स्तर पर पहुँचा है कि आज हम शरणार्थी से पुरुषार्थी के स्तर पर आ गए। मैं आज हिंदू स्मृति दिवस के अवसर पर हमारे कोटा से आए हुए श्री प्रेम जी भाटिया साहब जो संस्था के संरक्षक भी हैं भाटिया कंपनी के MD भी हैं और यूँ समझो कि हर कार्य में कोटा बूंदी बारा झालावाड़ सिंधी समाज का कोई सा भी कार्य हो या अन्य समाज का भी कार्य हो हमारे अखाड़े के लोग जुड़े हुए सनातन धर्म अखाड़ा समिति के संरक्षक भी गोदावरी धाम में आपने हमेशा आते भी हैं आपका दिल से स्वागत करूँगा हृदय से स्वागत करूँगा। किशन जी लंधानी साहब जो रिटायर होने के बाद में सेवा के प्रकल्प से ही जुड़ गए हैं और दिन रात इसी सेवा में लगे रहते हैं कि समाज में शिक्षा का स्तर कैसे बढ़े समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हों कैसे दूर हो हमारा समाज कैसे उन्नति करे इसी में हमेशा आप लगे रहते हैं। हमारे रेलवे स्टेशन के युवा अध्यक्ष हरीश जी भाई साहब जो क्रांतिकारी भी हैं और किशन जी भाई साहब के साथ रात दिन लग करके एक 2 पहियों की गाड़ी लग करके और 3 साल से गरीब विधवा परित्यक्ता महिलाएं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए जो आपने काम चालू किया है और उसके बहुत साधुवाद है तो मैं आपका देख के निरंतर रूप से आप वहाँ पर सभी समाज के लोगों को साथ में आगे बढ़ते हैं। अभी एक वाक्य हुआ था वहाँ पर स्टेशन पर दुकानदारों को परेशान ये वहाँ पर जाकर के अध्यक्ष भी आप आके खड़े हो गए वहाँ पर किसी को हाथ नहीं लगाएंगे कि किसी दुकानदार का नुकसान नहीं होने तो वह साथ में दबंगता से हमेशा सर्व समाज को साथ लेकर के वहाँ पर मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष कुंज बिहारी जी भिलिया साहब का। आप 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे और सिंधी समाज से तो आपका अलग ही प्रेम और स्नेह था आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहा आज भी बना हुआ है आप हमेशा हमारे मार्गदर्शन के रूप में भूमिका निभाते हैं। हमारे सिंधी समाज के अध्यक्ष राम जी गुरवानी साहब का जो हमेशा मार्गदर्शक के रूप में सिंधी समाज सेवा समिति और दूसरी संस्थाओं का मार्गदर्शन करते रहते हैं। जो भी कार्य करते इस हाथ से करते दूसरा हाथ में पता नहीं करना चाहिए। यानी कितने बच्चों की पढ़ाई में आप सहयोग करते हैं लेकिन ये कहते हैं कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए मैं दे रहा हूँ इसको देना नीचे ही इनके सामने दे रहा हूँ लेकिन बाकी हमेशा किसी भी काम के लिए हमेशा मदद के लिए तैयार है। भारतीय सिंधु सभा के गौरव विश्व पितामह भारतीय सिंधु सभा पूरी के प्रधान जी होने साहब का अभिनंदन करना चाहूँगा। आप निरंतर 40 वर्षों से भारतीय सिंधु सभा की सेवा करते हुए आ रहे जब से स्थापना हुई निरंतर रूप से 5 आदमियों को ही लेकर के 4 आदमियों को ही लेकर के सिंधु स्मृति दिवस शहीद हेमू कालानी दिवस उनका स्मृति दिवस 4-5 कार्यक्रम तो भारतीय सिंधु सभा की तरफ से आते हैं दिवस मनाते हैं
कार्यक्रम होते हैं 40 साल हुआ। आज मैं 4 दिन पहले मैडम आपके पास गया था, आपसे मैंने निवेदन किया था। मेरे पास 14 अगस्त से हमने ब्लड डोनेशन वह दिन में पिछली बार रात को आए थे तो 11 साढ़े 11 बजे के मिनट का एक मैंने जो शेड्यूल देखा है बहुत कम होता है, मेरा खुद का भी है। ये 7:30 8 बजे से पहले भोजन कर लेते हैं। उस दिन मुझे मन में पीड़ा हुई कि मेरी वजह से तो 10-11 बज गए और भोजन नहीं कर पाए। तो 11 बजे मैं समझता हूँ अब आपके ये तो हिसाब से मैं डिस्टर्ब करना पड़ेगा कि आप दिन में बता रहा हूँ, मैं आशीर्वाद की हो। और जिन बच्चों का आपने चयन किया है 80% से ऊपर लाने वाले, उनको आप अपने हाथों से पालित पोषित दें, अनुग्रहित करें, ताकि समाज में दूसरे बच्चों को भी ये भावना आए कि हम भी इस प्रकार का। आज हमारे जो इस कार्यक्रम के कन्वीनर थे महेश जी चांदवाल, अचानक जाना कर रात को भोपाल हो गया, आज के कन्वीनर हुए थे। तो उनकी क्या है कि भाज जी की अर्जेंट में सगाई सचिन बजट सब समझते सिंधी समझ जाएंगे। हमारा आदरणीय जो है कि कुछ बिहारी जी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है कि पूर्व अध्यक्ष है, जो भी वैसे तो हमारे एक्सपर्ट ने सब बता दिया आपको कि 14 दिवस अपन अगस्त को कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। इंडिया में आने के बाद हम वहाँ से शरणार्थियों के कहते सब अपना वहाँ पर जमीनें जायदाद सोना सब हम वहीं छोड़ के आ गए थे, परंतु हमने क्या है कि हिम्मत नहीं आ रही है। हमारे पूर्वजों ने हमें हिम्मत दी थी। 47 के बाद पूरे देश के अंदर पूरे विश्व के अंदर अलग अलग सब जगह चले गए थे, तो कोई बूंदी चले गए, कोई नागरिक चले गए, कोई गाँव में भी चले गए, और उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही जो कठोर परिश्रम करने में हिंदी सिंधियों का कोई मुकाबला नहीं है। ऑनेस्टी लॉयल्टी और कठोर परिश्रम का सब मैं बता रहा हूँ, उनका कोई मुकाबला नहीं है सिंधियों का। उन्होंने अपने लगन के साथ कैसे भी खाना खाया, मतलब और उसी हिसाब से अपने सादा जीवन रहकर उन्होंने अपने रोजगार पे ध्यान दिया। ज़्यादातर सब लोगों ने अपने जो खुद का व्यवसाय शुरू किया था, जिसकी वजह से मैं बताऊँ धीरे धीरे हमारे झूलेलाल साईं जो है उनके ऊपर मेहरबानी हुई। तो हमारे तो क्या है कि सर झूलेलाल साईं है और हमारा कोई नहीं है, न कोई हमारा राजनेता है। सही कह रहा हूँ मैं आपको जानता हूँ। चलाने की जो बात की, मुझे ये समझ में नहीं आया कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी शासन का ध्यान दिया। ये राजनीतिक सोच के हिसाब से प्रक्रियाएं कर रहा है। मेरी राजनीतिक विचारधारा दूसरी, इनकी राजनीतिक विचारधारा दूसरी। वंदे मातरम बात नहीं, आजादी की लड़ाई में जिन्होंने वंदे मातरम गाया था उसमें कई ऐसी छद्म विचारधारा के लोग उनके साथ गद्दारी कर रहे थे, राजनीति के साथ। आज वंदे मातरम वही वंदे मातरम है जो आजादी के पहले सन 1920 में राष्ट्रीय गान हुई और वंदे मातरम जो कांग्रेस के अधिवेशन में आया है। इसलिए वंदे मातरम आज से नहीं है, आज अभिव्यक्ति लगातार इसको राष्ट्रगान के रूप में, राष्ट्रगीत के रूप में अलग है, राष्ट्रगान के रूप में अलग है। ये हमारे प्राण है राष्ट्रगान और राष्ट्र। अनेक ऐसी व्यवस्थाएं भी एक ऐसे समय भी आए हैं कि जहाँ तिरंगे के झंडे का पहनाया भी नहीं जाता। इस परिवर्तन में सब अपनी विचारधारा के हिसाब से काम करते हैं। उस विचारधारा के हिसाब से राष्ट्र में जो विभाजन हुआ, उस
विभाजन उन परिस्थितियों में हुआ कि आपको स्वतंत्रता मिलती ही नहीं, और जिस विचारधारा के आप हो उस विचारधारा के वो सभी आदमी यहाँ आ जाते, तो आज जिनसे ही आप परेशान हो रहे हो, फिर आपके क्या हालात हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता लेने के लिए उन लोगों ने जिन्होंने बलिदान दिया, जो वर्षों तक जेल में रहे और यातनाएं सही, उसका विवेचन वो लोग करें कि जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में समर्थन के बजाय गुप्तचर रूप में उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तो वर्तमान परिस्थिति में इनको उड़ेलने से कोई लाभ नहीं है। मेरा दृष्टिकोण है, आपका अलग है, मेरा दृष्टिकोण है, उसको उड़ेलने से कोई लाभ नहीं। जिस समय विभाजन हुआ, उस समय विभाजन के परिणाम स्वरूप जो यातनाएं आपने सही, वो चिंता का विषय है और गंभीर बात है, वो तो राजी बात नहीं। लेकिन तत्कालीन सरकार ने जिस प्रकार से अपने स्तर पर उन विपरीत परिस्थितियों में भी जो व्यवस्थाएं की, और उससे ज़्यादा आप धन्यवाद के पात्र हैं कि मैंने मेरे जीवन में, अगर हमको यहाँ से निकाल देना तो हम भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं करें दूसरी जगह। लेकिन जो ये समाज आया ना, चाहे मैंने देखा है मेरे बचपन में, चाहे एक बुजुर्ग आदमी आज एक छोटा सा प्लेट लेकर उसमें ये नारंगी की गोलियां रखता है, खट्टी मीठी गोलियां ही बेची, लेकिन भीख नहीं मांगा। ये आपने समाज के तरफ से आपने हमको सिखाया, विपरीत परिस्थितियों में भी किसी के आगे नहीं झुकना और अपना व्यवसाय खुद अपने हिसाब से मजबूती से करके वो संदर्भ से अलग हट करके अपना अस्तित्व कायम करना। आज आपका समाज पूरे देश में, यहाँ के जो बासिंदे लोग हैं उनसे अधिक संपन्न, धनवान और खुशहाल है। वो इसलिए नहीं है, उन्होंने प्रयास किया, मेहनत की, अपनी जान झोंकी, अपना परिश्रम किया। उस परिश्रम के कारण आज आप उन पुराने गाँव को याद करना मूर्खता के अलावा तो आगे कैसे जाए, आगे कैसे जाए उस पर विचार करने की सरकार को आवश्यकता है। पीछे मुड़कर राजनीतिक दृष्टिकोण से इधर उधर की बात करके और उस हिसाब से अपनी विचारधारा का करने से मैं सहमत नहीं हूँ कि मेरी विचारधारा दूसरी मैं तो आज भाई आडवाणी जी को, आडवाणी जी संघर्ष करने वाला आदमी है और खड़ा होना है, ये विरोधी पार्टी का है, विरोधी पार्टी का है, और इसको जो कारखानी हमारे साथ करना है वो करता है, ये भी मैं जानता हूँ। इसके बावजूद भी नगर परिषद के मामले में विशेष रूप से जो जानकारी इस आदमी को है और जो मुद्दे उठाता है ना, एक भी दूसरा आदमी नहीं है नगर परिषद में, और जो ये मुद्दे उठा करके जो ये बात करता है, उनका जवाब देना भी बहुत कठिन है। ये मुझे यहाँ बुला करके देता हूँ और मेरे विचारों से आपकी असहमति हो, आपको अच्छा नहीं लगा हो, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इस विचारधारा का, उस विचारधारा, आपकी विचारधारा में खुले मन से कि अगर बहस हो तो आप अपने तक रखिएगा, मेरे तक रखता हूँ। जो जिसको जैसा अच्छा लगा वैसा करें। आपने यहाँ बुलाया, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। रुचि खत्री आगे रहते हैं कि हमेशा अभी आपसे बच्चों के लिए पूरा हॉस्टल बनाया है सौम्या माधवानी, पिता का नाम मुकेश। सही है सही है। पूरा आ जाएगा। देखो इधर देखो। आगे
राजेश लालवानी भाई हैं। पिता का नाम राजेश। नंदिनी जला देंगे तो आप लोग मैं दोबारा बोला